कौमी असम्बली से इस्तीफों, पंजाब और केपी असम्बली तहलील करने और आज़ाद कश्मीर में बगावत के बाद अब गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद अहमद की अदालत से नाअहल हो जाने के बाद तहरीक इंसाफ मुल्क में इक़्तिदार से मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुकी है। इस पेशरफ्त का एक अहम पहलू यह है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और GB की सियासी तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी वज़ीर आज़म या वज़ीर आला को अदालती फैसले के जरिए इक़्तिदार से बाहर किया गया हो। खालिद खुर्शीद के नाअहल होने के बाद आज GB में दोपहर 3 बजे के करीब नए वज़ीर आला का इंतखाब होना था, लेकिन इस दौरान कुछ ड्रामाई मंजर देखने में आए। PTI की जानिब से आज़म खान, पीपल्स पार्टी की तरफ से अमजद एडवोकेट, नवाज लीग के इंजीनियर अनवर और जमीयत उलमा इस्लाम के रहमत खालिक ने वज़ीर आला के उम्मीदवार की हैसियत से कागजात नामजदगी जमा कराए, लेकिन इससे कबल कि असम्बली अपने नए वज़ीर आला को चुनती, पुलिस की भारी नफरी ने असम्बली में दाखिल होकर असम्बली हॉल को सील करके मुलाजमीन और सहाफ़ियों को असम्बली इमारत से निकाल दिया। पहले पुलिस ने दरियाफ्त करने पर यह मौक़िफ़ अपनाया कि असम्बली के अंदर PTI से मुंसलिक ऐसे अफराद मौजूद हैं जिन पर दहशत गर्दी के पर्चे हैं, जिस पर उनकी गिरफ्तारी मतलूब है। बाद में ऐसी खबरें भी आई कि असम्बली की इमारत को धमाके से तबाह करने की थ्रेट है, इसलिए इस इमारत को खाली कराया जा रहा है। इस हंगामा खेजी के दौरान अपोजिशन जमातों की जानिब से जो एपलेट कोर्ट है गिलगित की, उसमें इंतखाबात को 1 हफ्ते तक मुलतवी करने की दरख्वास्त जमा कराई गई, जिसको अदालत ने मंजूर करते हुए इंतखाबी अमल 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया। अब इस 1 हफ्ते में क्या होने जा रहा है? क्या GB के अंदर कोई मेजर चेंज आ सकेगा? क्योंकि अगर नंबर गेम की बात करें तो PTI नंबर गेम में ज़्यादा है, फिर नवाज पीपल्स पार्टी है। नंबर गेम में 1 हफ्ते के दौरान ऐसी क्या तब्दीली आएगी कि GB के अंदर जो PTI की गवर्नमेंट थी उनके हाथ से निकलेगी और वहाँ पे कोई कोलिशन गवर्नमेंट आ जाएगी या किसी और की भी हुकूमत या किसी और का वज़ीर आला मौजूद होगा। खैर, जहाँ ये सब कुछ जारी है वहीं सियासी मंजरनामे पर आगे के मामलात भी तय किए जा रहे हैं। आगे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, हुकूमत किसकी होगी, अगर नवाज लीग की होगी तो वज़ीर आज़म कौन होगा, वो होगा तो पीपल्स पार्टी उसे तस्लीम करेगी, नहीं करेगी। जो बातें दुबई की मुलाकातों की हो रही हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन है और आज कुछ कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश शाजिया मरी साहिबा ने की है। मेरा मुलाकातों में हुआ क्या है, क्या कोई डेवलपमेंट है, कोई पेशरफ्त है, अदरवाइज तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। बात करेंगे नैयर बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दुबई में बड़ी अहम बैठकें हुई हैं, ख़ासतौर पे 2 अहम स्टेक होल्डर्स की, पीपल्स पार्टी और PMLN की क़यादत सर जोड़ के बैठी। कन्फ्यूजन बहुत सारी है, रूमर्स भी हैं, क्या सराइयाँ हो रही हैं। आपसे ज़्यादा सोर्सफुल कौन हो सकता है, आपको तो पता होगा, तो क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सका इन मुलाकातों में? थैंक यू रेहान साहब। देखिए, गुजारिश यह है कि ये कन्फ्यूजन किसने क्रिएट की, पीपल्स पार्टी ने या PMLN ने तो क्रिएट नहीं की। ये जो टॉक शोज़ में बैठ के और क्वेश्चंस कर रहे हैं और कहते हैं ज़राए से पता चला, तो ये तो सारी कन्फ्यूजन की क्रिएट करता है। पॉलिटिकल लीडरशिप का आपस में मिलना कोई गैर मामूली बात तो नहीं, और पर्टिकुलरली वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स मिल रहे हों जो गवर्नमेंट में अलायंस में बैठे हों, तो उन्होंने मुल्की सियासत को, मुल्की सियासी सूरत हाल को डिस्कस करना है और ऑब्वियसली फ्यूचर को भी डिस्कस करना है कि पोस्ट इलेक्शंस क्या सूरत हाल होगी और किस तरह हुकूमतें बनेगी, किस तरह हुकूमतें चलेंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है इस्तेकाम जो है पाकिस्तान का, उसका बहुत ज़रूरी है, मुआशी इस्तेकाम की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि उस पर लीडरशिप को बिल्कुल कंसल्टेशन करनी चाहिए। ये अल्टीमेटली जब हमारे डायलॉग्स या हमारी गुफ्तगू शरीत कंक्लूड करेगी तो उसके बारे में हम अनाउंस भी कर देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी गुफ्तगू शरीत जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हो रही है उसको कबल अज़ वक्त उसको डिक्लेयर कर दिया नहीं। वहाँ से देखें ना, दैट्स वेयर द कंफ्यूजन कम्स ना, क्योंकि अभी तक कोई कंक्लूसिव नहीं हो सकी। आप ये कह रहे हैं, देखिए इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर बात हो गई, तय हो गया कि इलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होगा। नहीं रेहान, डू यू थिंक कि वी आर सपोज टू आंसर यू एवरीथिंग एंड वी आर सपोज टू टेल यू कि व्हाट वी हैव टेकन अ डिसीजन, द डे वी विल टेक द डिसीजन वी विल अनाउंस इट, बट एटलीस्ट यू कैन लेट द कंफ्यूजन बी फिनिश्ड ना सर। ये जो कयासराइयां हैं, अफवाहें, रूमर्स हैं, वी हैव नॉट क्रिएटेड द कॉन्स्टिट्यूशन जी, वी हैव नॉट क्रिएटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द यू पीपल हु हैव क्रिएटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। कि स्पेकुलेट्स कर रहे हैं यार, हमारी बातचीत चल रही है और गिव एंड टेक होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, किसी पे एग्रीमेंट होता है, किसी पे डिसएग्रीमेंट होता है, और जब ये फाइनल बात होगी इट विल बी फ्लैश। अच्छा सर, आप बताएं कि आपके मुतालबात क्या है, पीपल्स पार्टी के क्या मुतालबात है इस पर? हमारा कोई मुतालबा नहीं। हम इस मुल्क में समझते हैं कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है अनस्टेबल है,
इसका स्टेबिलिटी की तरफ जाना, पब्लिक को रिलीफ देना, जो इलेक्शंस के हवाले से आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो ये अभी हम तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। पीडीएम वाले और हम इकट्ठे गवर्नमेंट में ज़रूर हैं। पीपल्स पार्टी अपना अगला इंतखाबात अपने मैनिफेस्टो पे, अपने निशान पे कंटेस्ट करेगी। लोकली अगर कोई प्रपोजल आई सीट एडजस्टमेंट की, उस पर बातचीत की जा सकती है। और फिर मार्च से पहले एक 50% सेनेटर्स को भी इलेक्ट करना है, तो सेनेट के लिए भी और प्रेसिडेंट के भी लिए भी इलेक्टोरल कॉलेज सूबाई असम्बलियाँ हैं और कौमी असम्बली है। तो जब हम आइन की बात करते हैं और सिस्टम की कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो इलेक्शन होने बहुत ज़रूरी हैं। सर, आइन की बात तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कर रहा था ना। 14 मई को पंजाब में भी इलेक्शंस होने थे, लेकिन 14 मई भी गुजर गई। अब जुलाई में हम बात कौमी असम्बली के लिए कर रहे हैं कि वहाँ पे केयर टेकर सेटअप आएगा। पता नहीं वो केयर टेकर सेटअप कितनी देर तक चलेगा और फिर कब इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। तो एक ये प्रपोजल भी तो है अभी कि कोई, क्योंकि इकोनॉमिक फ्रंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, तो 9 महीने तो बड़े इंपॉर्टेंट है और 9 महीने अगले साल जाके मार्च के अंदर कंक्लूड होते हैं। तो उससे पहले पहले केयर टेकर सेटअप चले और फिर जब वो एटलीस्ट वो जो 9 महीने का एक थ्रेश होल्ड है वो कंप्लीट हो जाए, तो फिर इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। क्या ऐसा प्रपोजल आपके नॉलेज में है? दिस इज योर स्पेकुलेशन। मेरी बात समझिए, मैंने कैटेगोरिकली बताया कि हम पीपल्स पार्टी की रिक्वायरमेंट है और बिलखुसूस जो आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहते हैं, दैट वाज अ कंट्रोवर्शियल जजमेंट। वो कहते थे 3-2 की है, कोई कहता था 4-3 की है, और फिर उस पर लार्जर बेंच की बातें भी होती रही। फिर सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट्स वो जो दी उनको इम्प्लीमेंट होता देखना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जगह मतलब है कि ऐसे फैसले किए जिसे आप कहते हैं री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बात यह है कि फिर वो इशू था पंजाब का और उसका KPK का, और KPK के इलेक्शन बारे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट साइलेंट है। उसका इफेक्ट आता है। ये दुबई मुलाकातों के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, खासतौर पे जो लीडरशिप है। मियां नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट आया है कि फ्यूचर नून लीग का है और अगली हुकूमत हमारी होगी। तो क्या है जो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा दे रहा है कि पीपल्स पार्टी भी रेडी है ये देखने के लिए कि अगली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी, कोलिशन में फिर वही लीड कर रहे हो? देखें, जो सियासी जमातें होती हैं और जो इंतखाबात में होती हैं, उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि टू अट्रैक्ट पीपल टू फॉर्म गवर्नमेंट एंड टू रन द कंट्री। ये हर पोलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश होती है। तो अगर नून की ये ख्वाहिश है तो ये उनका राइट बनता है। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत पहले कहा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे, तो इस पर किसी को एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। लेकिन फैसला कौन करेगा? अवाम, इस मुल्क के अवाम करेंगे। जिसके पास नेशनल असम्बली में स्ट्रेंथ होगी जो रिक्वायर्ड है फॉर फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, हुकूमत तश्कील देने के लिए, वही प्राइम मिनिस्टर होगा। नहीं, मैंने आपसे मंसूब एक स्टेटमेंट सुना और हम समझते हैं कि हम कि एस्टैब्लिशमेंट बहुत खुश है शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस से। जी, क्या फरमा रहे हैं आप? आपसे मंसूब स्टेटमेंट मेरी नजरों से गुजरा कि आप ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट बहुत खुश है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस से। देखिए जी, हम उस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर वो उनको हमने वोट दिया, हमने खुद बनवाया। आज अगर हम उस कैबिनेट में ना हो तो ही कैन नॉट बी अ प्राइम मिनिस्टर। तो हम तो अपनी गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर के साथ कैबिनेट भी मौजूद है। ये बात दुरुस्त है कि जो ताकतवर हल्के हैं वो शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस से खुश हैं, ये बात दुरुस्त है सर? देखिए जी, वो अगर खुश है तो वो अपना मौक़िफ़ सामने लेके आ जाए, लेकिन हम इसलिए मुतमईन हैं कि हम उस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। आप समझते हैं सर कि फ्यूचर में भी शहबाज शरीफ जैसे MD IMF के साथ भी मामलात हुए और फिर कन्विंस भी किया, IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट भी ले लिया, तो शहबाज शरीफ साहब जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और दीगर फ्रंट्स के ऊपर जो वो अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है फ्यूचर में तो बेहतर लीड कर सकते हैं? आप समझते हैं ऐसा कि शहबाज शरीफ इज एन अप्रोप्रिएट मैन? देखिए जी, मैं तो कहता हूँ आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स प्रीमियरशिप के लिए तो पीपल्स पार्टी खुद कंटेंडर है। शहबाज शरीफ साहब भी कंटेंडर हो सकते हैं, लेकिन कबज़ल वक्त हम ये कमिटमेंट तो हो नहीं सकती ना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इलेक्शन रिजल्ट्स।
और आपकी नॉमिनी क्या होगी पीपल्स पार्टी की प्रीमियरशिप के लिए? चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे, कैटेगोरिकली हमारी लीडरशिप कह रही है ये। और आसिफ प्रेसिडेंसी अली जरदारी साहब ने खुद कहा हुआ है। और प्रेसिडेंसी के लिए आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। प्रेसिडेंसी वो भी सिचुएशन जब अराइज होगी ना तो फिर उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। आप तो अभी दरिया आए नहीं तो मौजे पहले उतारने शुरू कर रहे हैं। अक्टूबर में इलेक्शन है, ये सारा दारोमदार इलेक्शन रिजल्ट्स पे है। ठीक, आप अक्टूबर में इलेक्शंस देख रहे हैं। मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि बहुत सारा जो इलेक्शन फ्रेमवर्क समेत जो फ्यूचर की गवर्नमेंट है और कैसे चलाना है, ये सब बातें आपके बकौल दुबई में डिस्कस तो हुई हैं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिग आउट कि वहाँ पे इस हवाले से क्या तय हुआ होगा। जाहिर है कुछ ना कुछ बातें तो जो तय होगा भाई मेरे, जो तय होगा हम आपको बता देंगे। लेकिन कबल वक्त जब चीज़ें सेटल डाउन नहीं हुई, देखे ना, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट मुज़ाकरात में तो होता है, डायलॉग होता है। अच्छा चलिए ये बताएं ना सर, कहीं डिसएग्रीमेंट है या बहुत सारी चीजों पे एग्रीमेंट है, ये तो बता सकते हैं ना। देखे ना जी, जब वक्त आएगा हम बता देंगे। देखे ना, जब कंक्लूजन होगा, डू यू वांट टू स्पाइल आवर डिस्कशन और डायलॉग, जब हम फाइनलाइज कर देंगे हम आपको बता देंगे। ठीक, लास्टली बुखारी साहब, ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसको नून लीग की बी टीम भी कहा जा रहा है। अगर ये वाकई ऐसा है, नून लीग के साथ उनकी बहुत अच्छी है, अलाइंड है, तो फिर तो पंजाबी पीपल्स पार्टी का चांस बड़ा कब हो जाएगा? देखिए जी, फिर बार बार ना ये फिर सारी बातें आप स्पेकुलेट कर रहे हैं ना। नहीं सर, ये तो सियासी मंजरनामा है ना सर। इलेक्शन आ जाएंगे, नहीं मंजरनामा नहीं, लेट द टाइम कम। इलेक्शन वो भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। ठीक, वो भी अवाम के पास जाएंगे, हम भी अवाम के पास जाएंगे। फैसला अवाम ने करना है।